हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं आप सबके साथ कुछ ज़रूरी जो बहुत ज़रूरी जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपने ठाकुर जी राधा रानी के संबंधित कुछ मतलब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और इस जानकारी को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या आपको अपने ठाकुर जी राधा रानी के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। और स्पेशली ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बार बार ये एक ही सवाल पूछते हैं। मुझे स्पेशली इंस्टाग्राम पे भी पूछते रहते हैं। मेरे इंस्टाग्राम लड्डू जी किशोरी कृपा के नाम से उनका चैनल है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी मुझे लोग पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं, तो उन्हीं क्या मतलब आंसर मैं देने जा रही हूँ। तो जो बार बार मुझसे क्वेश्चन किया जाता है तो मेरे ठाकुर जी राधा रानी के रिलेटेड, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मेरे ठाकुर जी की ड्रेस। तो सबसे पहले जो मुझे पूछते हैं, आप अपने ठाकुर जी की राधा रानी जी की ड्रेस कहाँ से लेते हैं या कहाँ से आप खरीदते हैं, कहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसके संबंधित मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो देखिए, मेरे ठाकुर जी राधा रानी जो भी ड्रेसेस पहनते हैं या आज तक आपने जो भी ड्रेसेस उनकी देखी है, तो सब जो ड्रेसेस है देखिए मैं खुद ही अपने ठाकुर जी की, अपनी राधा रानी की हाथ से ही ड्रेस बनाती हूँ। मैं किसी से ड्रेस बाय नहीं करती हूँ, ना ही किसी से ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। तो ठाकुर जी की स्पेशली जो आप ड्रेस देखते हो, कपड़े की जो फैब्रिक ड्रेस होती है, उनकी धोती, लहंगा, उनकी स्कर्ट, उनका ब्लाउज, उनका दुपट्टा, तो मैं खुद ही उनकी सारी ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ। और जो फैब्रिक वगैरह है वो हम अपने मैं लोकल मार्केट जो है यहाँ की हरिद्वार की लोकल मार्केट, वहाँ से जैसे मुझे कोई कपड़ा पसंद आता है, कोई फैब्रिक पसंद आता है, तो मैं ले लेती हूँ अपने ठाकुर जी राधा रानी के लिए। तो ये थी उनकी ड्रेस के बारे में। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आप अपने ठाकुर जी की ज्वेलरी कहाँ से लेते हैं। देखिए, कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं है मेरे ठाकुर जी राधा रानी के लिए ज्वेलरी लेने के लिए, क्योंकि जो भी मैं ठाकुर जी की ज्वेलरी लेती हूँ वो नॉर्मल जो हमारी नियर्स मार्केट है वहीं से मैं अपने ठाकुर जी राधा रानी के लिए ज्वेलरी ले लेती हूँ। या फिर जहाँ पे हम अपने लड्डू गोपाल जी का, बाल गोपाल जी का थोड़ा बहुत सामान जो लेने जाते हैं, वहाँ से भी कुछ कुछ पसंद आ जाता है तो मैं वहाँ से भी ले लेती हूँ। और स्पेशली हम अपने लिए जो ज्वेलरी लेते हैं, आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है, हम अपने जैसे लहंगे पे मैचिंग करके लेते हैं, सूट पे जो ज्वेलरी मैचिंग करके लेते हैं, तो वो ही मैं अपनी राधा रानी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए ले लेती हूँ। बाद में उसी को मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करके कभी उनके हेयर्स पे लगा देती हूँ, कभी उनको नेकलेस पहना देती हूँ, कभी उनकी पगड़ी में यूज़ कर लेती हूँ, कभी उनके हाथों में, पैरों में। इस तरीके से ज्वेलरी को मैं यूज़ कर लेती हूँ कि वो कैसे यूज़ होगा वो खरीदने के बाद ही पता चलता है। पहले तो ये कह लीजिए कि जो भी मुझे पसंद आता है मैं अपने ठाकुर जी राधा रानी के लिए ज्वेलरी ले लेती हूँ। तीसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है, ये सवाल करते हैं हरिभक्त कि आप अपने दोनों ठाकुर जी मतलब राधा रानी के लिए सेम ज्वेलरी लेते हो या अलग अलग लेते हो। देखिए, अगर सेम ज्वेलरी मुझे मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है। कभी कभी नहीं मिल पाती है, एक ही पीस होता है पर पसंद बहुत आ जाता है, तो मैं एक पीस भी ले लेती हूँ। बाकी जैसे कहते हैं ना, ठाकुर जी दोनों को अगर अलग अलग पहनना होता है तो वो अलग अलग ही खरीदवाते हैं, अगर सेम पहनना होता है तो मैं सेम भी ले आती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ पसंद आती है। देखिए, और उसके बाद जो और क्वेश्चन किया जाता है, मेरे ठाकुर जी की पगड़ियाँ, जो उनके पगड़ी पे फैन लगे होते हैं या उनके अटैचमेंट्स जो लगे होते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी की स्पेशल जो पगड़ी है, आप सबने मेरे ठाकुर जी की श्रृंगार वीडियो देखी है, तो अभी की रिसेंटली जो श्रृंगार वीडियो आपने करवा चौथ पे देखी होगी या फिर दिवाली पे जो श्रृंगार किया था, और सबसे खूबसूरत जो श्रृंगार हुआ था मेरे ठाकुर जी का वो हुआ था जन्माष्टमी का श्रृंगार, जिसपे उन्होंने बहुत सुंदर पगड़ी बांधी थी और बहुत सुंदर श्रृंगार भी हुआ था। तो उस पे देखिए, जो मैं अपने ड्रेस बनाती हूँ, ड्रेस के साथ ही मैच करके उनके जो फैन होते हैं, उनके जो अटैचमेंट्स होते हैं, मैं ड्रेस के साथ मैचिंग करके ही बनाती हूँ। और जो ज्वेलरी उनके मैं पगड़ी पे लगाती हूँ, देखिए वो जैसे हम ज्वेलरी बाय करते हैं, चाहे वो नेकलेस है, चाहे फिर वो रिंग्स है, बैंगल्स है, कुछ भी है,
उसी को देख के मैं अपने ठाकुर जी के पगड़ी पे वो यूज़ कर लेती हूँ जैसे उनको अच्छा लगता है। उसके बाद जो और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठाकुर जी और राधा रानी कि अगर हमें शॉपिंग करनी है तो हम कहाँ से करें, कि हमें फैब्रिक, हमें जैसे स्टिचिंग भी नहीं आती तो हम कहाँ से लें। देखिए, उसके लिए मैं एक ही आंसर दूंगी आप सबको, हरिभक्त को, कि अगर आपको ठाकुर जी राधा रानी की ड्रेसेस लेनी है तो वृंदावन में बहुत ऑनलाइन शॉप है, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी शॉप्स हैं, अब वहाँ से जाके ले सकते हैं। जैसे RKS वाले शॉप है वृंदावन में, राधा कृष्णा शॉप है वृंदावन में, तो वो बहुत फेमस शॉप है। आप उनसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन भी बाय करवा सकते हो, या फिर खुद वहाँ जाके बिहारी जी के दर्शन भी कीजिए और साथ में अपने ठाकुर जी राधा रानी के लिए शॉपिंग करके भी ले आइए। न तो लोकल मार्केट जो आप सबके साथ अवेलेबल होती है वहाँ से भी आप ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं। और इसके बाद जो और मेरे ठाकुर जी राधा रानी के संबंधित क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि सब पूछते हैं आप इनका डेली श्रृंगार करते हो, तो देखिए नहीं। इसके पीछे कारण क्या है, हमारे जो ठाकुर जी राधा रानी है उनका इतना हैवी श्रृंगार डेली नहीं हो पाता है, क्योंकि और उनको डेली भी नहीं नहलाया जाता है, क्योंकि इनका जो आईज मेकअप है, जब फिर कह लीजिए बहुत सेंसिटिव होता है, उसकी केयर भी हमें बहुत करनी पड़ती है, तो डेली हम इनको नहीं नहला सकते हैं। हाँ, जब भी एकादशी आती है, हर एकादशी पे हम इनका श्रृंगार चेंज करते हैं। और बाकी मन के भाव से देखिए, डेली जब भी आप पूजा करते हैं और जब मैं भी पूजा करती हूँ तो मानसिक भाव से तो इनका डेली स्नान और श्रृंगार होता ही है। बाकी अगर छोटे विग्रह हैं तो डेली श्रृंगार हो जाता है, जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं तो इनका डेली श्रृंगार नहीं होता है। और मेरे जो ठाकुर जी राधा रानी है, मेरी श्यामा प्यारी है, उससे संबंधित और जो हरि भक्त मेरे क्वेश्चन करते हैं मेरी राधा रानी के लिए, आप उनका हेयर स्टाइल कैसे बनाते हैं, तो मैं उन सब लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ जो मेरे ठाकुर जी मेरी राधा रानी का हेयर स्टाइल देखना चाहते हैं, मैं उनका हेयर स्टाइल कैसे बनाती हूँ, मैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें खरीदती हूँ। तो देखिए, आप मेरी पहली वाली वीडियोस जरूर देखिए, स्पेशली मेरी राधा रानी का श्रृंगार, तो आपको समझ आ पाएगा। मैं उनके लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर सामान नहीं लेती हूँ जिससे उनका जो श्रृंगार मुझे करना पड़े कि बहुत सारा सामान चाहिए, बहुत सारे बाल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं। आप मेरी राधा रानी का श्रृंगार वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो ये थी उनके श्रृंगार की जानकारी। और इसी से संबंधित मेरे ठाकुर जी राधा रानी जो क्वेश्चन जो लोग बहुत पूछते हैं वो ये है कि हमें मार्बल का विग्रह पसंद आ रहा है, जो आपके ठाकुर जी मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, तो पर हमारे पास छोटे विग्रह हैं, हमारे पास हम बड़ा विग्रह लाना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन पहली बात तो मन में आना ही नहीं चाहिए, और अगर आता भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप छोटा विग्रह भी रखिए, और अगर आप मार्बल के विग्रह लेके आते हैं और आपके पास पीतल के विग्रह हैं, जब ब्रांस के विग्रह हैं, उनको भी अपने पास रखिए। और मार्बल के बड़े विग्रह भी लेके आ सकते हो आप, और उनकी भी साथ साथ सेवा कीजिए और छोटे विग्रह की भी सेवा कीजिए। ये नहीं है कि आप बड़ा विग्रह लेके आना चाहते तो छोटे को कहीं छोड़ा हो जाए फेंक दो, ऐसा नहीं होता है। सबकी आप एक साथ सेवा कीजिए, सबको रखिए और साथ में नियमपूर्ण सेवा कीजिए। और देखिए, और जो क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि नियम क्या है ठाकुर जी राधा रानी के लिए। तो देखिए, जब भी हमारे ठाकुर जी राधा रानी आते हैं, बाल गोपाल जी होते हैं हमारे पास, तो हम एक नियम में जरूर बंध जाते हैं कि डेली का हमारा नियम क्या है, सुबह शाम का हमारा नियम क्या है। तो एक नियम में बन के हमें इनकी सेवा जरूर करनी पड़ती है, स्पेशली मॉर्निंग की जो सेवा होती है वो। वैसे तो सारी सेवा हमारे लिए नियम पूर्व है, पर फिर भी जो मॉर्निंग की सेवा है वो बहुत नियम पूर्व होती है, खास करके हमारे ठाकुर जी हमारी राधा रानी के लिए। तो जब भी हम देखिए हम अपना ठाकुर जी विग्रह लेके आते हैं तो उनका नियम बहुत रहता है कि सुबह का भोग उनको, शाम की आरती, सुबह की आरती, दोपहर का भोग, शाम का भोग,
तो ये सब नियम बहुत होता है। तो देखिए, इसके पीछे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं ऑलरेडी, या फिर राधा रानी नहीं है, सिर्फ लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको पता होगा कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने बच्चे की भांति रखते हैं, तो वैसा नियम लेके चलते हैं। तो उसी प्रकार हम जब अपने ठाकुर जी हमारी राधा रानी आ जाते हैं, तो वो सेम नियम इन पे भी लागू होता है। थोड़ा सा और ज़्यादा नियम करना पड़ता है, थोड़ा जी कह लीजिए पर्दा सिस्टम। तो बाकी कोई ऐसा नियम नहीं है। अगर आपने बाल गोपाल जी अपने लड्डू जी की सेवा कर ली, तो आप इनकी सेवा भी कर सकते हो। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। ये आपके थोड़े से सवाल थे जो मुझे अब इस वीडियो में आपको बताने थे। तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन होगा मेरे हरि भक्तों का, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, साझा करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।